जो प्रेम करने पे प्रेम करते हैं उनका तो सारा मतलब एक तरीके से बिजनेस ही है, गिव एंड टेक। तुम हमसे प्रेम करो, हम तुमसे प्रेम करेंगे, तुम हमें ये दो, हम तुम्हें वो देंगे। जैसे व्यापारी नहीं कि 5 किलो आटे के इतने रुपए, 5 मीटर 5 थान लेके जाओगे उसका इतना रुपया, तो इतना रुपया दो, इतना ले जाओ। तो प्रेम के बदले प्रेम लो, प्रेम दो। ये क्या है? ये तो एक बिजनेस ही है, व्यापार ही है, स्वार्थ को लेकर है, लेन देन मात्र है। ये प्रेम उसको नहीं कहा जा सकता, न तो उसमें कोई सुहाद है और ना तो धर्म है। उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए ही है, इसके अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन हो ही नहीं सकता। सुंदरियों, जो लोग प्रेम न करने वालों से जो प्रेम करते हैं, जैसे स्वभाव से ही करुणाशील, सज्जन और माता पिता, उनका हृदय सौहार्द से, हितैषिता से भरा रहता है। और सच पूछो तो उनके व्यवहार से निश्चलता, सत्य एवं पूर्ण धर्म भी है। कौन? जैसे माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, जैसे गुरुजन अपने शिष्यों से प्रेम करते हैं, जैसे भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं उसमें। भाई तुम्हें मुक्ति मिल जाए, गुरुजी का क्या स्वार्थ है? तुम्हारा कल्याण हो जाए, भगवान का क्या स्वार्थ है? तुम्हें दुनिया की सर्वशक्ति मिल जाए, उनमें माँ बाप का क्या स्वार्थ है? तो जो प्रेम न करने वालों से भी जो प्रेम करते हैं, सही माने में वो धर्म भी है और सुहादपूर्ण भी है, मतलब हितकर भी है। तुमसे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन तुम्हारा हित हो ये जरूर चाहिए, वही धर्म है। और फिर वर्णन आता है तीसरे, जो किसी से भी प्रेम नहीं करते, उनके सामने प्रश्न ही नहीं है। ऐसे लोग 4 प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो अपने स्वरूप में ही मस्त रहते हैं, जिनकी दृष्टि में कभी कोई द्वैत भासता ही नहीं है। दूसरे वे जिन्हें द्वैत तो भासता है, परंतु कृतकृत्य हो चुके हैं, उनका किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। तीसरे वे जो जानते ही नहीं है कि हमसे कौन प्रेम करता है। और चौथे वे जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी गुरुतुल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं। गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। मैं ऐसा केवल इसलिए करता हूं कि उनकी चित्तवृत्ति और भी मुझ में नित्य निरंतर लगी रहे। जैसे निर्धन पुरुष कभी बहुत सा धन मिल जाए और फिर खो जाए, उसके हृदय में, इसको उदाहरण को ऐसे समझो, जैसे जन्म जन्म का निर्धन आदमी जिसने कभी 100 रुपया भी ना देखे हों, कभी 100 रुपये भी ना देखे हों, और अचानक से उसे 25-30 करोड़ रुपए मिल जाए, उसकी खुशी का ठिकाना रहेगा? जवाब दो। और 2 दिन बाद ही वो 25-30 करोड़ रुपए चोरी हो जाए, क्या होगा? क्या वो व्यक्ति उन रुपयाओं को छोड़कर और किसी का चिंतन कर सकेगा? जवाब दो। भगवान का चिंतन कर पाएगा? बच्चों का चिंतन कर पाएगा? बच्चों के दुख की भी चिंता होगी उसे? नित्य निरंतर उसका सटीक दिमाग अगर कहीं लगा रहेगा तो उन रुपयाओं में लगा रहेगा जो आए तो थे पर छोड़ के न जाने कौन ले गया लुटेरा। ठीक वैसे ही भगवान कहते हैं, मैं मिलता हूं थोड़ी देर के लिए, फिर अदृश्य हो जाता हूं, और तब जीव सिर्फ मेरे ही बारे में सोचता रहता है, उसका मन मेरे ही चरणों में लग जाता है। इसलिए जिससे मैं प्रेम करता हूं उसको मैं वियोग दे देता हूं, उसे मैं प्रेम का वियोग देता हूं, जिससे वो रोता रहे और 24 घंटे मेरा चिंतन करता रहे। संसार से तो वो अपने आप ही निवृत्त हो जाता है। कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं हम भजन करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम तो गुरुजी की श्रद्धा भी रखते हैं, हम जो जो गुरुजी कहते हैं वही सब करते हैं, रामायण भागवत सब का पाठ सुनते भी हैं, फिर हमारे साथ हमारा मन अशांत क्यों रहता है? यहाँ 2 प्रयोजन हो सकते हैं। एक तो आप सिर्फ टाइम पूर्ति के लिए वो पाठ करते हो, दिखावे के लिए श्रद्धा करते हो। दूसरा, एक तो यह तो मन को शांति नहीं मिलेगी। दूसरा, आप जो कर रहे हो अगर वो सत्य है, अगर वो यथार्थ है और अगर उसमें समर्पण है,
तो आपका मन श्री कृष्ण के लिए शांत है कि ये सब करने के बाद भी मेरे को कृष्ण प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। और अगर ये रास्ता सही है आपके मन में कि अगर आपका मन चित्त श्री कृष्ण के लिए शांत है, तो ये तो गोपियों का ही मार्ग है। इसमें आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं, ये इसमें तो प्रसन्नता होने की बात है कि आप उस मार्ग पर चल पड़े हैं जिस मार्ग पर चलकर ब्रज की गोपियों ने श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया था। भजन है, पूजा है, पाठ है, फिर भी मन अशांत है, नैनों में आंसू है, हृदय में करुणा है, और हृदय में एक ही भावना, कब मिलेंगे कृष्ण, कब मिलेंगे कृष्ण। तो समझ लो ये मार्ग आपके लिए उत्तम से भी उत्तम है।